हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या है? हम बहुत सारे इक्विपमेंट में देखते हैं कि पावर फैक्टर लिखा हुआ होता है। पावर फैक्टर cos फाइव ऐसा लिखा हुआ होता है। वो होता है 0.8, 0.9, 0.95। एक्चुअली ये क्या होता है उसको हम पहले समझेंगे। जैसे मेरा एक ये वायर है, उसमें वोल्टेज भी जा रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है, और इधर मैंने ट्यूब लाइट लगाया हुआ है और उसमें फ्रीक्वेंसी भी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज़। यानी एसी सप्लाई जब होगा तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज़ होगी, और डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी को समझेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है उससे पहले हम देख ले कि हमारा लोड कितनी टाइप्स का आता है। हमारा लोड आता है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड किस में आएगा? उसका एग्जांपल के तौर पे हम बल्ब ले लें, आयरन ले लें, हीटर ले लें। जो इक्विपमेंट गर्म होने के बाद लाल हो जाए उसका जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? रेजिस्टिव, यानी यूनिटी पावर फैक्टर आएगा 1। इंडक्टिव लोड में हम ले लें मोटर का जो पावर फैक्टर आता है वो होता है लैगिंग। और कैपेसिटिव लोड में ले लें हम कैपेसिटर, उसका जो पावर फैक्टर आएगा वो किस में आएगा? लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। अभी लैगिंग, लीडिंग और रेजिस्टिव, वो पावर फैक्टर लीडिंग, लैगिंग और रेजिस्टिव पावर फैक्टर क्या है वो हम ग्राफ से समझेंगे। जैसे ये मेरा एक सर्किट है, इधर मैंने सप्लाई कनेक्ट करके रखा है, ये इधर करंट फ्लो होता है, इधर रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है। क्या है? रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है, ये है वोल्टेज। अभी उसका ये वेवफॉर्म है, ये वोल्टेज लाइन है, इधर ये मेरा वेवफॉर्म है, ये टाइम है, ये मेरा वोल्टेज का वेवफॉर्म है। अभी हम करंट के वेवफॉर्म को देखेंगे। ये मेरा है करंट का वेवफॉर्म, ये मेरा है करंट वेवफॉर्म। अभी हम देखेंगे, इधर हम 0 रख लें, यानी इधर जो मेरा वेवफॉर्म है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। हम देखें इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, इधर फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इधर 0 हम रख लें, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी रजिस्टिव लोड में क्या होता है कि रजिस्टिव लोड में मेरा ये वोल्टेज वेवफॉर्म है और करंट वेवफॉर्म सेम टाइम पे स्टार्ट होता है। सेम टाइम में स्टार्ट होके जैसे मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म जा रहा है ऐसे ही मेरा करंट वेवफॉर्म भी जा रहा है। हम देखें तो ये 0 है, तो इधर भी ये मेरा 0 है, यानी दोनों 0 है। तो जो वोल्टेज जा रहा है उधर ही करंट ही है, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? cos 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। यानी रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करने से हमारा जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? यूनिटी आएगा, यानी यूनिटी पावर फैक्टर हमारा आएगा। फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, उसमें मैं इंडक्टर कनेक्ट कर दूं,
इंडक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से जो मेरा पावर फैक्टर है वो अभी क्या करेगा, लैगिंग करेगा। ये मेरा पावर फैक्टर जा रहा है। अभी हम देखें तो मेरा पावर फैक्टर कितना लैग हो रहा है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है वोल्टेज वेवफॉर्म, और ये मेरा है करंट वेवफॉर्म 45 एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी मेरा जो करंट एंगल है वो 45 एंगल शिफ्ट हो रहा है वोल्टेज वेवफॉर्म से। वोल्टेज वेवफॉर्म से क्या कर रहा है, 45 डिग्री शिफ्ट कर रहा है। 45 डिग्री शिफ्ट करेगा तो cos 45 हमारा कितना आएगा, 0.7, यानी 0.7 जो पावर फैक्टर है वो शिफ्ट कर रहा है किससे, वोल्टेज वेवफॉर्म से करंट वेवफॉर्म, यानी ये लैग कर रहा है। अभी हम दूसरा इंडक्टर कनेक्ट कर दे उसके अंदर। दूसरा इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से हमारा एंगल और शिफ्ट करेगा, ये 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो अभी cos 90 कितना आएगा, cos 90 आएगा हमारा 0, यानी हमारा ये जो पावर फैक्टर है बिल्कुल पुअर हो गया, यानी बिल्कुल पुअर हो गया। अभी हमको इसको इम्प्रूव करने का है। इम्प्रूव करने के लिए हम एक और सर्किट इधर बना दें। ये मेरा वोल्टेज, ये रजिस्टिव, और इधर मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो अभी क्या होगा, मेरा जो वेवफॉर्म है वो लीड करेगा। लीड करेगा तो 45 डिग्री लीड कर रहा है। 45 डिग्री कैपेसिटर लगाने की वजह से, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर लगाने की वजह से मेरा जो एंगल है करंट का वो क्या है, 45 डिग्री शिफ्ट करेगा लेफ़्ट साइड में। उसकी वजह से हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, cos 45 होगा 0.7, यानी 0.7 हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अभी हम इस सर्किट में और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें, और एक कैपेसिटर कनेक्ट करने की वजह से मेरा वेवफॉर्म और शिफ्ट होगा थोड़ा आगे, 90 डिग्री शिफ्ट कर रहा है। 90 डिग्री शिफ्ट करने की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, cos 90 कितना आएगा, हमारा पावर फैक्टर 0, यानी 0 डिग्री लीड कर रहा है। यानी आप समझे कि कैपेसिटर कनेक्ट करने की वजह से हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से मेरा पावर फैक्टर क्या है, पुअर हो रहा है, यानी लैग कर रहा है, इधर कर रहा है, लीड कर रहा है। ये हम वेवफॉर्म इस तरह से देखिए। अभी हम दूसरी तरह से देखें तो दूसरा इसका तरीका, ये मेरा रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड क्या है, P है। मेरा ये इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड मेरा है Q, और उसका एंगल बन रहा है टोटल S, यानी ये एंगल है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, यानी ये कॉस है। ये मेरा कब होगा, जब पावर फैक्टर लैगिंग करेगा। जब पावर फैक्टर लीड करेगा तो कैसे आएगा, ये मेरा है रजिस्टिव लोड P, ये कैपेसिटिव लोड, और ये Q, टोटल पावर Q है, और ये ऐसे, यानी जब इंडक्टिव लोड होगा तो ये मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, और जब कैपेसिटिव लोड होगा तो मेरा ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये आएगा मेरा S, और ये एंगल बन रहा है। और जब रजिस्टिव होगा तो ऐसे ही रहेगा, P और S, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। ये 3 है, यानी ऐसे ही हम पावर फैक्टर को मेज़र कर सकते हैं, ऐसे भी हम पावर फैक्टर को मेज़र कर सकते हैं। तो हम आज हमारा टॉपिक इधर तक समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।